हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम नया चैप्टर आपके लिए लाए हैं। क्या नाम इसका? संबंध और फलन। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चैप्टर नंबर 2 है, प्रश्नावली 2.1 की हम चर्चा करेंगे। और देखो, हमारा तरीका क्या होता है कि जो भी प्रश्नावली हम शुरुआत करते हैं तो वो प्रश्नावली जिस चीज से संबंधित होती है तो उस चीज का कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करवाते हैं। इसके बाद प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और उतना ही कराएंगे जो प्रश्नावली से जितना संबंधित है। फालतू की चीज ना बताएंगे, ना आपका समय हम बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने से पहले प्रश्नावली 2.1 जिन चीजों से संबंधित है पहले हम उन चीजों को जान लेंगे। इसके बाद जब हम आपको सवाल करवाएंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और हमें बताने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। तो ज्यादा फालतू की चीजें नहीं बताएंगे, काम की चीजें बताएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। क्यों? एग्जाम्पल एज वर्क एज प्रैक्टिकल। समझ गए? आप कोई चीज अगर थ्योरी पढ़ते हो, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो आपको दिमाग में सही तरीके से सेट नहीं होती। तो एग्जाम्पल ही एक माध्यम होता है जो थ्योरी को आपको बताने में मदद करता है। आपने कोई भी डिफिनेशन दे दी, कोई तरीका बता दिया, अगर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो आपके दिमाग में एक थ्योरेटिकल रहेगा। वो माइंड पे आपको उसका कोई फिगर बनेगा नहीं, क्या चीज है, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इस प्रश्नावली 2.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 चीज। ठीक है, जितना बताएंगे उतने पे फोकस करिएगा। कुल 10 प्रश्न हैं आपके प्रश्नावली 2.1 पे और 10 प्रश्न इन्हीं तीन चीजों पे आधारित है। ठीक है, चलो। हमने क्या बोला? समुच्चय का कार्तीय गुणन। डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती। अगर हम गणितीय भाषा में आपको डेफिनेशन देंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? गणित की भाषा स्टैंडर्ड डेफिनेशन भाषा होती। कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप सब्जेक्टिव भाषा में अगर आप किसी चीज को आप जस्टिफाई करोगे तो उस चीज में जो शब्द होते हैं ना, वो कहते हैं ना, अपनी मर्यादा को बनाए रखते हैं। तो वो सब तो हमारे दिमाग में समझ से परे होते हैं। इसलिए हम हर चीज हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, तो उसको अपने आम दैनिक जीवन से जोड़ कर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब होता क्या है, अगर हम दिखावा करें गणित की भाषा में चीजों की डेफिनेशन बता देंगे, कोई मतलब है नहीं डेफिनेशन निकालने का। डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाता। फोकस उसमें करिए जो चीज परीक्षा के लिए मददगार होने वाली। समुच्चय का कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म, अवयवों की संख्या, इन्हीं 3 चीजों पे प्रश्नावली 2.1 आपके निर्भर है। ठीक है, और हम इन्हें कैसे समझेंगे? इनको हम डेफिनेशन नहीं देंगे, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जब सवाल लगाएंगे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे हमें एग्जाम्पल लेते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, अवयवों की संख्या क्या होती है, उसको हम पढ़ेंगे। देखो, संबंध और फलन चैप्टर का नाम है और समुच्चय का कार्तीय गुणन। तो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है वो कैसे होता है, उनका अपना एक नियम क्या होता है, आपको समझा रहे हैं हम। भाई, आपको 2 समुच्चय की जरूरत पड़ेगी। देखो, हमने ले लिया, मान लीजिए कि भाई हमने एक समुच्चय ए लिया, ए बराबर 1 और 2। ठीक है ना, हमने ए बराबर एक समुच्चय लिया 1 2। देखो, तीनों चीज इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे। और एक समुच्चय हमने लिया बी। ठीक, उसको क्या ले लिया? 3 और 4। क्या ले लिए? 3 और 4 ले लिए हमने। अब देखो, हमसे कह रहे समुच्चय का कार्तीय गुणन। गुणन से आप समझ में आ रहे हो कि भैया गुणा करना है। क्या करना? गुणा। अगर हम भैया समुच्चय ए गुणे बी का गुणा कर दूं, समुच्चय का, भाई ये 2 समुच्चय है, सरल भाषा में आप समझो। आपको कम से कम 2 समुच्चय की आवश्यकता होगी कार्तीय गुणन के लिए। शब्द थोड़ा सा क्या ये आपको चकरा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमने गुणा समझ में आ रहा है ना, गुणन गुणा करना। तो आपको पता होना चाहिए कि गुणा के लिए कम से कम तो 2 अंकों की आवश्यकता तो होती है। अकेला स्वयं में तो कोई चीज क्रिएट नहीं होगा ना। तो कम से कम यहाँ समुच्चय का आपको गुणा करना है तो 2 समुच्चय की जरूरत होगी कम से कम। कम से कम की बात करें, एक में से तो कोई चीज होना ही नहीं। अगर आप एक समुच्चय लिख दोगे तो उसका किससे गुणा कराओगे? भाई कोई दूसरा भी तो होना जरूरी है। तो कम से कम, ये तो कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि भाई कम से कम 2 समुच्चय की आवश्यकता होनी है। ठीक है, भाई एक समुच्चय हमने ले लिया 1 2, दूसरा ले लिया बी बराबर 3 4। अब कह रहे हैं भैया इनका गुणा गुणा करो। भाई हमने इनका गुणा किया, यही कार्तीय गुणन होता है। अब इनका गुणा कैसे होता है आपको हम बता दें। देखो यहाँ समझो, ये पहले हम मिटा देते हैं, ये मिटा देते फिर आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। देखो, अवयवों की संख्या ये हटाते हैं पहले। ठीक ना, आप इसको पॉइंट नोट कर लेना। आप देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। हमने क्या बोला
कि अगर अवयव आपने लिखा भैया 1 2, ठीक, इधर क्या लिखा आपने, ये ए है समुच्चय, 3 4, ठीक है ना, ये बी है समुच्चय, ठीक है। अब क्रमित गुणन मतलब सॉरी कार्तीय गुणन, इनका ए गुणे बी निकालना, कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन आप कैसे करोगे, हमने क्या बोला, इनका समुच्चय का तरीका क्या होता है, बस ये समझ लो कि जो पहले वाले समुच्चय के अवयव होते हैं ना, इनको एलिमेंट बोलते हैं। आपको पता है क्या बोलते हैं, एलिमेंट होते हैं। इन्हें अवयव बोलते हैं कि नहीं बोलते, इन्हें अवयव बोलते हैं, ठीक है। जो समुच्चय के अंदर हमारी संख्या होती है या अल्फाबेट जो भी होते हैं, उन्हें नंबर सॉरी उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। अब ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के हर एक सदस्य से मिलने जाएंगे, ठीक है। और जब मिलने जाएंगे उनका सिस्टमेटिक क्या होता है, देखो यहाँ संख्या का गुणा नहीं होता कि आप करो भैया हमने 2 गुणे 3 कर दिया भैया 6 हो गया, ये तो संख्या का गुणा है, ठीक है ना। यहाँ समुच्चय का गुणा ऐसा नहीं होता। कैसे होगा, देखो हमने क्या बोला कि भैया समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। हमने कहा भैया ए गुणे बी लिखो, समुच्चय का कार्तीय गुणन गुणन लिख के बताओ क्या होगा। हमने क्या बोला, आपको करने के तरीके आप क्या करोगे कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं वो बारी बारी से बी के सभी अवयव से मिलने जाएंगे, ठीक है। हाथ मिलाने जाएंगे, मिलने जाएंगे, उनका गुणा हो जाएगा। कैसे भैया, पहले आप देखो इसमें कितने अवयव हैं, सर जी यहाँ 2 अवयव हैं, तो पहले पहला अवयव समुच्चय बी के जितने अवयव हैं उनसे मिलने जाएगा बारी बारी से। तो भैया 1 गया 3 से मिलने, कैसे लिखोगे भैया, 1 गया 3 से मिलने, तो 1 ये 3 1, ये इनका कार्तीय गुणन हो गया, ठीक है। अब अभी एक खत्म नहीं भाई, ये हमने क्या बोला, कैसे आप इसको करो कि जो पहला वाला समुच्चय है इसके सभी अवयव बारी बारी से मिलने जाएंगे समुच्चय बी के अवयव से, ये हाथ मिलाने जाएंगे या दोस्ती करने जाएंगे, ठीक है। भैया एक विजिट करने गया 3 के पास, 1 3 हो गया, ठीक है। फिर आप क्या लगाओगे, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाओ छोटा। अब एक किसके पास जाएगा, 4 भी बाकी ना, एक मिलने गया 4 के पास, ठीक है, दूसरा हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि एक का काम खत्म, अब 2 की बारी, 2 जाएगा फिर 3 के पास मिलने, तो 2 भैया 3 से मिल के आ गया, लो भाई। अब 2 जाएगा 4 से मिलने, ठीक है, 2 आ गया 4 से मिलने, ठीक है ना। अब पूरे में आप अपना समुच्चय का जो स्वरूप होता है भैया, आप पहले कोष्ठक से उसको बंद करते हैं, लिखते हैं, आप उसको लिख दो, हो गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया ए गुणे भी समुच्चय का कार्तीय गुणन। क्या होगा, इसको आप क्या बोलोगे, समुच्चय का कार्तीय गुणन। क्या बोलोगे, समुच्चय का कार्तीय गुणन। क्या बोलोगे, समुच्चय का कार्तीय गुणन, ठीक है। ये आप लिख लो, हम क्या बोले आपको कि भाई यही क्या हो गया, समुच्चय का कार्तीय गुणन। समझ में आया, समझ में आया। हमने क्या बोला कि एक बार फिर से समझ लो कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के सभी एलिमेंट से मिलने जाएंगे, हाथ मिलाने जाएंगे या मुलाकात करने जाएंगे, ऐसे आप समझो भाई। अब 2 अवयव है तो बारी बारी जाएंगे, पहले एक जाएगा तो भाई यहाँ पर 2 सदस्य हैं, इनको आप इंसान मान लो कि भैया ये 2 इंसान हैं, 2 इंसान ही है, ये जा रहे हैं इनसे मिलने। पहले एक भाई साहब गए तो भैया 3, इसका नाम 3 है, इससे मिल के आए। अभी भैया एक और बाकी ना, तो फिर गए 4 से मिलने, तो एक तो मिल आया। जितने भी वे जितने भी इंसान थे या सदस्य थे उससे मिल जाए। अब बी की बारी, भाई बी भी जाएगा तो भाई 3 से मिलेगा, फिर बी जाएगा 4 से मिलेगा, ठीक है। ये होता है आपका समुच्चय का कार्तीय गुणन। अब इन्हीं से हम 3 चीज निकालेंगे, सॉरी जो 3 चीज आपको हमने बोला आपको पढ़ना है पर्सनली, तो दशमलव 1 में, तो इन 3 चीज यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे, अब ध्यान देना, ठीक है। ये मिटा दिया जाए, ये मिटा दिया जाए, चलो ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, इसको आप लिख लो, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, इसको आप लिख लो, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं, इसको आप लिख लो। अब यही समझेंगे कैसे, ध्यान देना। समुच्चय का कार्तीय गुणन आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया, लिखने का सिस्टमेटिक ऑर्डर भी समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो दूसरा आपको क्या पढ़ना है, क्रमित युग में क्या होता है। हमने लिखा था ना क्रमित युग, नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है। युग मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है जोड़ा। जोड़े में कितनी वस्तु होती है, 2 वस्तु होती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, हमने कहा भैया आदमी जब दुकान जाता है मार्केट में क्या बोलते भैया एक जोड़ा, एक जोड़ी मुझे दे दो, एक जोड़ी जूते दे दो। तो भाई एक जोड़ी मोजे का मतलब क्या, कि आपको वो 2 मोजे देगा। एक जोड़ी जूते का मतलब क्या, वो आपको 2 जूते देगा। मतलब जोड़ी में 2 जूते आते हैं ना, तो जोड़ी पेयर्स, पेयर्स योग में पर्यायवाची आप जानते होंगे कि एक ही शब्द के कई अलग अलग नाम होते हैं। तो अब वो जो अलग अलग नाम होते हैं तो सब नाम सबको नहीं पता होते, एक या 2 पता होते हैं। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में वो चीज लिख के आ जाती है तो लोगों में क्या होती है, थोड़ा संदेह हो जाता है कि ये चीज हमने कभी पढ़ी, हालांकि पढ़ा होता है। शब्द बदल गए, अर्थ सबका एक है, पर्यायवाची। युग मतलब जोड़ा होता है, इंग्लिश में पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब युग में
जोड़ा। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि आप समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो जो समुच्चय में एलिमेंट होते हैं अवयव होते हैं, तो अवयव दो होने चाहिए। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो अवयव होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भैया, ये तो क्लियर हो गया भाई, दो अवयव होंगे। कितने होंगे? दो अवयव होंगे। ठीक, अब कैसे अवयव? क्रमित, क्रम से होंगे। क्रमित मतलब क्या होता है? क्रम से होंगे। क्या होता है? क्रम से होंगे। क्रम से दो अवयव होंगे और दो अवयव का जोड़ा बोलते हैं। क्रम से दो अवयव होंगे तो क्रमित युग्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ से जब हम ए गुणे बी निकालते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन निकालते हैं, तो हमने क्या बोला? क्रम से ए का जो एलिमेंट होगा बी से बारी बारी से मिलने जाएगा। तो अगर एक चला है मिलने, तो जितने बी में अवयव हैं उनसे पहले मिल के वापस आएगा, तब दो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने ये करके आपको दिखाया। अब इन्हीं को हम बोलते हैं क्रमित युग्म। मतलब समुच्चय का कार्तीय गुणन आप किए हो, तो यहाँ पर एलिमेंट की समुच्चय की बात हो रही है, तो समुच्चय में अवयव होते हैं, तो अवयव में क्रमित युग्म कैसे होता है? ये दो क्रम से युग्म है, क्रम से युग्म है, क्रम से युग्म है ना भैया। क्रमित युग्म, एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म, चार। तो किसी एक को उठा लो, ये इनको बोलते हैं युग्म। युग्म कैसे? मतलब क्रम से युग्म है। कैसे? देखो हमने क्या लिखा? एक, तीन, ब्रैकेट लगा दी। इन्हीं को हम बोलते हैं, सब क्या है? यही सब है क्रमित युग्म। क्या है? इन्हीं सबको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। भाई क्रम से हैं, युग्म मतलब जोड़े में है। जोड़े में कैसे है कि भैया, पहले वाले समुच्चय का पहला एलिमेंट। अच्छा, इनका युग्म कैसे बनता है? आपने गुणा जब किया होगा, आपने देखा होगा कि भाई युग्म आपने कैसे बनाया कि भाई देखो, हमने भाई एक गया भाई दोनों के पास मिल के आया, फिर दो गया दोनों के पास मिल के आया। ठीक है, ये आपका हो गया समुच्चय का कार्तीय गुणन। ठीक है, अब यही इनको क्या बोलते हैं? जो ये गुणा किया है आपने क्रम से, इनका इस युग्म को आपने लिखा है, इसी युग्म को हम बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हमने क्या बोला कि ये भैया समुच्चय का कार्तीय गुणन है, और ये जो अब एक चीज आप ध्यान दें, हमने यहाँ पर समुच्चय के लिखने का तरीका ये हो, तो मंजिला कोष्ठक लगाते हैं। यहाँ पर जो है ये एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट है ना भाई, ब्रैकेट में लगा है, युग्म में ये सिंगल एलिमेंट थे। ये कैसे हैं? ये भी एलिमेंट ही तो हैं, लेकिन कैसे एलिमेंट है? ये युग्म में है। कैसे हैं? ये युग्म, ये भी अवयव है लेकिन युग्म में है, और क्रमित है, क्रम से है। कैसे? क्रम से हैं। युग्म मतलब जोड़े में एलिमेंट है पूरा क्या? अवयव ही है। ये कोई समुच्चय नहीं है, समुच्चय यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना भैया, गुणा कर दिए तो समुच्चय का कार्तीय गुणन, और ये जो गुणा हुआ है, जो मतलब कॉमा करके जो भी अवयव लिखे गए हैं कोष्ठक के अंदर, ये युग्म में जोड़े में है, इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो, तीसरा हमारे क्या चीज है? हाँ, क्रमित युग्म में कुछ कंडीशन आपको और हम समझाएंगे, वो आप समझ लीजिए। इसके बाद चलते हैं अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं इस पे ध्यान देना। आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसे आप लिख लो, फिर आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, इससे आप लिख लो, फिर आगे आपको बताएंगे। अब ध्यान देना, हमने क्या बोला आपको कि देखो क्रमित युग्म में दो तीन नियम होता है। हालांकि नियम कुछ नहीं, नियम तो अपने तरफ से नाम देके बनाया जाता है। आप ऐसे परिभाषा एक ऐसे आप स्टेटमेंट के तौर पर समझ लो कि भाई पहला होता है समानता का नियम। क्या होता है? समानता का नियम। क्या होता है? समानता का नियम। भाई समानता का नियम कैसे? ये कोई नियम नहीं अपने तरफ से बनाया। कैसे? कहने का मतलब ये है समानता का नियम कि दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होंगे जब उनके संगत एलिमेंट आपस में बराबर। मतलब अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर है तो उनके संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल, इसको छोड़ो, हमने ले ली भैया ए और ये बी, एक युग्म ये है क्रम से क्रम, दूसरा हमने ले लिया एक्स और ले लिया वाई। ठीक है, अब क्या भैया, समानता के नियम, अगर ये दोनों बराबर हैं, दो क्रमित है तो क्रमित युग्म है, तो युग्म क्रमित है, तो दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। ठीक ना? अगर इस संगत अवयव मतलब करेस्पोंडिंग एलिमेंट, करेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होता है कि भैया जो जिस स्थान पे बैठा है वो अपने उसी स्थान वाले साथी साथी से मिलेगा। कैसे? यही चीज के बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कहने का मतलब कि ए पहले स्थान पे यहाँ बैठा है इस युग्म में, तो यहाँ पर ए की पोजीशन की जगह जो देखा जाए तो एक ही पोजीशन यहाँ है, तो दूसरे युग में भी भैया यही वाला पोजीशन लोगे, तो सेम सेम पोजीशन लोगे। समझ में आ रहा है ना भैया? अगर ये एक युग में ये है, दूसरा युग भी आपका ये है, तो ए बैठा पहले स्थान में, तो दूसरे वाले में आपको पहला स्थान वाला ही एलिमेंट लेना है। यही तो हो गया संगत अवयव। संगत अवयव में कि इसके संगत ही है, तो मतलब इस एक किसके बराबर होगा? एक्स के। बी यहाँ बैठा तो वाई
की पोजीशन बी की पोजीशन एक है, संगत है, तो भाई बी किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या सीखा, समानता के नियम कि भैया अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो तभी संभव है जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपको सवाल पे दिया, पहला सवाल भी आपके इसी पे आधारित है, अगर आपको दिया है कि भैया दो क्रमित युग्म आपस में बराबर है तो इसका मतलब उनके एलिमेंट, संगत एलिमेंट आपस में बराबर है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिया है तो इसका मतलब संगत एलिमेंट आपके बराबर है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया ना। चलो, हमने क्या बोला, आज इस कंडीशन क्या होती है कि भैया अगर आप ए गुणे बी करो, अगर आप कार्तीय गुणन करते हो, इसी को ले लो, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए कभी नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर आप ये सोचो कि भैया कि हमने ए गुणे बी कर दो या बी गुणे ए कर दो, आपस नहीं नहीं बराबर होंगे। ये तभी बराबर होंगे जब इनके संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। हमने क्या बोला, जब संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे तभी ए गुणे बी और बी गुणे ए संभव है। कहने का मतलब भाई ए और बी का कार्तीय गुणन और बी और ए का कार्तीय गुणन तभी संभव है जब संगत, जब उनके एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। जब संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे तभी ये गुणा संभव है। ठीक है, और हालांकि अगर एलिमेंट भैया आपस में बराबर नहीं है तो ए गुणे बी और बी गुणे ए संभव नहीं है। ठीक है, चलो, और इसमें आप क्या सीखोगे ये आप लिख लो। देखो ये हम जब सवाल कराएंगे ना आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। समानता के नियम आपको पता, भैया अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो तभी समान है, तो तभी समान होंगे जब उनके संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। क्लियर है, ये आपको समझ में आया। ये समझ में आया, ए गुणे बी गुणे ए तभी संभव होगा जब उनके संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। संगत एलिमेंट बराबर होंगे तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं होंगे। कहने मतलब जब भाई इनके अवयव बराबर होंगे तभी संभव, वरना संभव नहीं। अवयव अगर आपके बराबर हैं, अवयव अगर आपके बराबर है तभी तो भाई बराबर होगा। जब ये तो नॉर्मल से सेंस, आप ये देखो हमने क्या बोला आपको कि भैया 2 गुणे 3 करो, ये भैया 3 गुणे 3 करो, सॉरी 2 गुणे, एलिमेंट बराबर है तभी भैया 6 ये भी आएगा 6 ये भी आएगा। एलिमेंट अगर नहीं बराबर है तो भैया ए गुणे बी गुणे संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर है, इसे आप लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिख लो। देखो वही चीज बताएंगे जितना प्रश्नावली से आपके संबंधित है, फालतू की चीजें नहीं बताएंगे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और आप ध्यान देना, हमने क्या बोला आपको कि भाई आपने कार्तीय गुणन तो यहाँ किया, समुच्चय का कार्तीय गुणन आपने यहाँ कर दिया। अगर आप समुच्चय का कार्तीय गुणन में दूसरा नियम ये कहता है कि भाई अगर आपको भैया ए बराबर एलिमेंट दे रखा है लेकिन बी में आपको कोई एलिमेंट नहीं दे रखा, फाई दे रखा है, या फाई को ऐसे भी दर्शाते कोई भी एलिमेंट नहीं, तो अगर आप ए गुणे बी करोगे ना, ए गुणे बी भी क्या हो जाएगा, फाई होगा। क्या होगा, नल होगा, फाई होगा। क्यों होगा भाई, ए का तो एलिमेंट है लेकिन बी से अगर आप उनका क्रमित युग्म या कार्तीय गुणन कर रहे हो, क्रमित युग्म बना रहे हो, तो बी में तो कोई एलिमेंट है नहीं। जब बी में कोई एलिमेंट है नहीं, भाई ए गुणे बी क्या हो जाएगा, कुछ है नहीं, जीरो ही मिलेगा, मतलब सॉरी फाइव मिलेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो उनका कार्तीय गुणन संभव होना ही नहीं। कहाँ से होगा बताओ। जब भैया अगर ए बराबर आपको 1 2 दिया, बी बराबर आपको कुछ दिया नहीं, तब इनका गुणा आप कैसे करो, एक को कहाँ से ले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे भाई ए गुणे बी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए गुणे बी भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, पहला आपने ये समझा, दूसरा आप हमने ये समझा है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या हम सीखेंगे। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं, अभी नहीं मिटाएं क्योंकि इसकी जरूरत है, इसी के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसको आप लिख लो। अब चलते हैं आगे, ये आप लिख लो, अब चलते हैं आगे। अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, ये मिटा दे रहे। अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं। अब आपने भाई अवयव की संख्या कैसे निकालोगे, ध्यान देना। हमने क्या बोला भाई, आपने इससे समुच्चय का कार्तीय गुणन करना सीखा इसी एग्जाम्पल से। अब आपने इसी से क्रमित युग्म सीख लिया। अब क्या बचा, अवयवों की संख्या कैसे पढ़। भाई आपके दो समुच्चय, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इनका आप समुच्चय का जब कार्तीय गुणन करोगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, अवयव की संख्या पूछेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप ऐसे समझो भैया, एन नंबर ऑफ ए गुणे बी। अब ए गुणे बी क्यों लिख रहे हैं भाई, हम समुच्चय का कार्तीय गुणन सीख रहे हैं ना। इस प्रश्नावली 2.1 में हम क्या सीख रहे हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन, दो समुच्चय का आपस में गुणन सीख रहे हैं। तो भैया दो समुच्चय का जब गुणा होता है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये हम कैसा पता करेंगे। तो भैया दो समुच्चय का अगर आप एलिमेंट निकालो, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए गुणे बी बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, और क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दे रहा हूं, हमने क्या बोला भाई नंबर ऑफ ए गुणे बी, नंबर ऑफ ए गुणे बी अगर आप एलिमेंट निकालोगे तो कितना आएगा आप बताओ। नंबर ऑफ ए गुणे बी का मतलब नंबर ऑफ ए और गुणे नंबर ऑफ बी, ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, समझ में आया। अभी कैसे निकालोगे, देखो हमने क्या बोला, आपको दो अवयव दे रखे, एक मिनट थोड़ा, एक मिनट थोड़ा, ये मेरा स्याही का क्या सीन हो गया, एक मिनट, चलो
मार्कर 1 मिनट ये वाले ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या बोला भाई, नंबर ऑफ ए गुणे बी, समुच्चय का आपने जो कार्तीय गुणन किया है अब उसमें कितने एलिमेंट हो कैसे आप निकालोगे, तो भैया ये फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, नंबर ऑफ ए गुणे बी, नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं गुणे नंबर ऑफ बी, बी में कितने अवयव हैं, ठीक है। कैसे एग्जांपल से समझो, हमने बोले ए में आपके 1 2 अवयव दे रखे हैं और बी में दे रखे हैं 3 4, आपने ये देखो इसका कार्तीय गुणन कर दिया, ए गुणे बी ये कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे भैया ए गुणे बी में कितने अवयव हैं, तो कैसे निकालोगे, तो उसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए में कितने अवयव है 2, तो आप क्या लिखोगे 2, बी में कितने हैं 2, गुणा करा दो 4, इसका मतलब ए गुणे बी में कितने एलिमेंट होंगे 4 होंगे। आप गिन भी सकते हो, आप गिन भी सकते हो कितने अवयव होंगे 4 अवयव होंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, 1 2 3 4, क्लियर है, 4 आपको दिख रहे हैं ना, 4 आपको दिख रहे हैं ना। हमने क्या बोला, एक ही एग्जाम्पल से हम आपके तीनों चीज क्लियर कर देंगे, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से हम आपके तीनों चीज क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गया। अवयवों की संख्या निकालना भी आपको बता दिया, क्रमित युग्म भी हमने आपको बता दिया, समुच्चय का कार्तीय गुणन भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो ये आप लिख लो। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ, ठीक है, ये आप लिख लो। चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ। कुल 10 प्रश्न हैं, 1 2 प्रश्न आज कराएंगे, इसलिए कराएंगे क्योंकि जो चीज हमने आपको बता रखा है, तो जब थोड़ा सा सवाल करेंगे तो आपको और भी इसी तरह समझ में आएगा। बाकी के प्रश्न हम आपके कल करवाएंगे, ठीक है। चलो ये आप लिख लो, लिख लिया। चलो आप चलते भाई प्रश्नावली की तरफ, प्रश्नावली खोल लेते हैं। प्रश्नावली क्या कह रही है, पहले प्रश्नावली, हाँ चलो प्रश्नावली हमने खोल लिया है, इसको हम मिटा रहे हैं, ये आप लिख लो, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली हमारी क्या कह रही है, अब प्रश्नावली के सवालों को समझेंगे, 1 2 प्रश्न सवाल आपको बताएंगे। इसके इसलिए बताएंगे क्योंकि जो चीज हमने अभी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि, पहला तो 2.1 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि 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 आपको दे रखा है भैया x से x प्लस 3 प्लस का 1, हाँ प्लस का 1 और कॉमा y माइनस 2/3 ये दे रखा है, ये बराबर है किसके, ये बराबर दे रखा है 5/3, और क्या दे रखा है, और दे रखा है कॉमा में 1/3, ठीक है। हमको ये दे रखा है, हमसे कह रहे हैं यदि ये बराबर इसके है तो x व y का मान ज्ञात कीजिए, हमसे ये पूछा है। देखो वही चीज आ गई, हमने क्या बोला भाई, ये क्रमित युग्म, 2 युग्म है, 2 युग्म ना, हमने क्या बोला 2 युग्म क्रमित, इनको क्रमित युग्म बोलते हैं। 2 क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होंगे जब उनके संगत करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। तो अगर यहाँ बराबर के चिन्ह लगा है कि 2 क्रमित युग्म बराबर, इसका मतलब उनके संगत करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। अगर इन्होंने दिया कि भाई ये यदि ये इतना है तो x और y का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं भैया x व y का मान बता दो कितना होगा। तो ये बताओ कि भाई यदि 2 क्रमित युग्म है, अगर 2 युग्म आपस में बराबर है, इसका मतलब ये तभी बराबर है जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अवयव आपस में बराबर होंगे। यही तो हमने सिखाया था ना समानता का नियम, कि भाई 2 क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं, या फिर 2 युग्म आपस में तभी बराबर होंगे जब उनके संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। तो आपको दे रखा है यदि ये इसके बराबर, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने क्या सिखाया था आपको कि भाई जो जिस स्थान पे बैठा, भाई ये क्रमित युग्म जो लिखा है पहले स्थान पे जो बैठा है तो दूसरे वाले में भी पहले स्थान के ही बराबर होगा, हमने आपको यही सिखाया। चलो तो कहने का मतलब क्या है, x/3 प्लस 1 किसके बराबर होगा 5/3, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, x/3 5/3 माइनस के 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2/3, तो भैया x/3 और 2/3 ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2, क्लियर है, x बराबर आपका आ गया 2, ठीक है। ऐसे इसको देख लो, अगर ये इसके बराबर है तो भैया ये इसके बराबर होगा, करेस्पॉन्डिंग संगत अवयव आपस में बराबर होगा। जो इसके संगत, भैया पहले स्थान पे ये बैठे तो इसका संगत पहला स्थान ये, दूसरे स्थान पे ये बैठे तो इसके संगत ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना संगत का मतलब क्या, 2/3 ये किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का एलसीएम लोगे तो 3 होगा, ऊपर 3 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर 1, ठीक है। ये आपका आंसर। तो x और y का मान कितना आ गया, आप यहाँ लिख दो x और y का मान कितना आ गया, भाई x बराबर आपका आ गया 2 और y बराबर आपका आ गया 1, ठीक, ये आप लिख लो, ठीक। समझ में आया,
समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 समझ में आया होगा, ठीक है? इसका प्रैक्टिस करना आपका और भी अच्छी तरह ये समझ में आएगा। ये आप लिख लो। अब चलते भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक? चलो, ये मिटा देते हैं। अब चलते भाई प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक है? इसे मिटा देते। समझ में आया? हमने क्या बोला, आप सवाल लगाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आएगी। सवालों का बड़ा महत्व है। सवाल नहीं लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है अभ्यास, अभ्यास नहीं तो कुछ नहीं। तो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, हमसे कह रहा है समुच्चय ए में 3 अवयव है। सवाल नंबर 2 है समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। दिया नहीं है, बस ऐसे स्टेटमेंट दे रखा है 3 अवयव हैं। और तथा समुच्चय बी बराबर आपको दे रखा है, समुच्चय बी बराबर आपको दे रखा है 3, 4 और 5, ठीक है? तो हमसे क्या कह रहा है, तो ए गुणे बी में अवयवों की संख्या, तो वही चीज हो गई ना भाई, ए गुणे बी में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। हमने क्या बोला, अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको अभी लास्ट में बताया था क्या फार्मूला होता है। आप इसका अगर गुणा करने बैठोगे तो आपका टाइम टेकिंग होगा, आपका टाइम लेगा। हमने क्या बताया कि भैया अवयवों की संख्या ए गुणे बी में कार्तीय गुणा में कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए गुणे बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं और नंबर ऑफ बी में कितने अवयव हैं, ठीक है? तो आप ये बताओ कि भाई हमें खुद दे रखे भाई ए में 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ बी कितना है, भैया आपको 3 दे रखा है, 1 2 3, कितना हो जाएगा बताना, 9। तो भैया ए गुणे बी में कितने अवयव होंगे, 9। ए गुणे बी में कितने अवयव होंगे, 9। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? अब इसका आप कार्तीय गुणन करके देखना चाहो तो उससे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब 3 में कौन, देखो ए में कितने अवयव हमको तो पता नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ ले लेंगे समझाने के लिए। हालांकि सवाल आपका इतना ही है, हमने आपको करके दिखा दिया, ये समझाने की सवाल का पार्ट नहीं जो आपको हम बताने वाले। हमने ले भैया ए के जो अवयव हैं दिखा भी दे रहे, ए बी सी, ठीक है? और बी के तो आपके दे ही रखे 3 4 5। क्या होता है, हमने क्या बताया, जब इनका कार्तीय गुणन आप करते हो भैया ए गुणे बी आप निकालते हो समुच्चय का, तो आप कैसे करते हो बताओ। हमने क्या बताया था कि आप पहले अवयव, पहले समुच्चय के जितने भी अवयव हैं बारी बारी से हाथ मिलाने जाएंगे दूसरे वाले अवयव के सभी सदस्य, और जब तक ए सबके पास घूम के नहीं आएगा, सॉरी मतलब एक का पहला सदस्य सबके पास घूम के नहीं आएगा तो दूसरा वाला तैयार नहीं हुआ। तो पहले ए जाएगा इन तीनों से मिलने, तो क्या हो जाएगा बताना, देखो ए गया 3 से मिलने तो एक ये बन गया, फिर ए गया 4 से मिलने, ये बन गया, ठीक है? फिर ए गया 5 से मिलने, भैया ए का काम खत्म। अब बी की बारी आई, अब बी किससे मिलने गया, बी भी जाएगा 3 से मिलने, हाँ भाई बी भी जाएगा 4 से मिलने, हाँ बी भी जाएगा 5 से मिलने, बी का काम खत्म। अब सी की बारी, सी भी जाएगा 3 से मिलने, ठीक है? और सी भी जाएगा 4 से मिलने, और सी भी जाएगा 5 से मिलने। अब भैया इसको आप क्लोज कर दो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 9 है ना? तो ये गुणे करने से बचना है, तो आपको ये अवयवों की संख्या का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? हम उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। कुल 10 प्रश्न है आपके, हमने 2 प्रश्नावली, हाँ सॉरी 2 प्रश्नावली 2.1 हमने 2 प्रश्न आपके करा दिए। कितने करा दिए हैं, 2 करा दिए हैं। बाकी के 8 प्रश्न है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, 2 सवाल बता दिए हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लीजिए। और हम तो कल आपको प्रश्नावली के सवाल जो बचे हैं वो तो हम कल बताएंगे। आप अपने तरफ से पहले से कोशिश करिए, आप कितने सवाल और जो हैं, जो 3 से लेकर 8 तक के सवाल, सॉरी 2 सवाल बता दिए हैं, तो प्रश्नावली तो समझ लो, एक तो जो 3 से सवाल हमने अभी नहीं बताए, 2 ही बताए हैं, तो आगे के जितने सवाल बाकी हैं उनको आप लगाने की कोशिश करिए कि आप कितना लगा पाते नहीं लगा पाते, बाकी हम आपको कल तो बताएंगे ही। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।